धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तराखंड जो कभी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, शॉर्ट फॉर्म में लोग उसको यूके बोलते हैं। एक दिन मैंने ऐसे ही बोल दिया यूके की खबर निकालो, तो हमारे ऑफिस के अंदर हमारे एक साथी चौंक गया कि यूके यानी कि इंग्लैंड की, लंदन की खबर निकालें, ब्रिटेन की खबर निकालें। हमने कहा नहीं, यूके मतलब उत्तराखंड। पहले वैसे जब ये राज्य बना था तो इसका नाम असल में उत्तरांचल था, और आज भी बहुत सारे लोग मांग करते हैं कि इसका नाम उत्तरांचल ही होना चाहिए। ये अलग बात है कि इसका नाम उत्तराखंड है। छोड़ देते हैं इस कहानी को, आते हैं असल मुद्दे पर। तो यहाँ के हरिद्वार में आजकल महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में लाखों लोगों की भीड़ जा रही है, स्नान कर रही है, और वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं कि कई सारे लोगों को, यानी कि सैकड़ों की तादाद में लोगों को कोरोना हो रहा है। तबलीगी जमात का जो निज़ामुद्दीन मरकज़ था दिल्ली में, वहाँ पे तो एक डाटा था पूरा तैयार, भैया कौन कहाँ से आया जमात लेके, फलाने देश से आया, कौन सी जगह से आया, फला सिटी से आया, यानी कि इंडिया के अंदर से जाएगा कहाँ के, फला सिटी जाएगा। पूरा डाटा था, कितने लोग आए, कितने लोग जाएंगे। यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनका कोई डाटा नहीं है, वो लोग कहाँ से आए हैं, यहाँ से निकलने के बाद कहाँ कहाँ जाएंगे। यहाँ ये कहना कुछ गलत ना होगा, जो बॉम्बे की मेयर हैं वो कह रही हैं कि ये लोग निकलेंगे और प्रसाद के रूप में कोविड को फैला देंगे, बांट देंगे चारों तरफ। इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, इनको इन्हीं के पैसे पर क्वारंटीन किया जाना चाहिए। इस मामले को लेकर एनडीटीवी ने 2 अधिकारियों से बात की। एक अधिकारी कहने लगा हाँ जी कोरोना तो फैल सकता है इनकी वजह से। दूसरा अधिकारी उत्तराखंड का कहने लगा ना जी, इनकी वजह से कोरोना ना फैल रहा जी। ये बात भी छोड़ दीजिए, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि फिलहाल कोरोना को लेकर जो हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, वहाँ क्या स्थिति है, सरकार क्या कर रही है। 2-3 चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको याद दिला दें, परसों जुमेरात का दिन था, यानी कि गुरुवार, बृहस्पतिवार, या इंग्लिश में बात करें तो थर्सडे का दिन था। जाते जाते खबर मैंने आपके सामने रखी कि देहरादून में एक महामंडलेश्वर की मौत हो गई है, लखनऊ में एक जज की पत्नी की मौत हो गई है, पटना में एक फौजी की मौत हो गई है। तो महामंडलेश्वर की जो मौत थी उसके बाद से कुंभ जो चल रहा था हरिद्वार में, उस पर सवाल खड़े होने लगे थे। महामंडलेश्वर की मौत के बाद किस तरीके की चीज़ें उभर कर सामने आ रही है वो थोड़ा सा देख लीजिए, आपको बता देते हैं। निर्वाणी अखाड़े के वो महामंडलेश्वर थे, कपिल देव दास उनका नाम था, कोरोना पीड़ित हुए, देहरादून के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया और उनकी मौत हो गई। जिसके बाद निर्वाणी अखाड़े ने कुंभ से अलग हटने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, निर्वाणी अखाड़े के साथ साथ निरंजनी अखाड़े ने भी कुंभ से अलग हटने का ऐलान कर दिया। कहा कि 17 तारीख यानी कि आज के दिन से उनका कुंभ से कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो अपने आप को कुंभ से अलग कर ले रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हुई हैं। निरंजनी अखाड़े का कुछ इतिहास छप रहा है अखबारों में, आप पढ़ेंगे, बताया जा रहा है कि ये सबसे पढ़ा लिखा शिक्षित अखाड़ा माना जाता है। इसके जितने भी साधु संत हैं वो कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, बड़े बड़े प्रोफेशनल होंगे। इस तरीके से निरंजनी अखाड़े में जो हैं वो साधु संत होते हैं। तो इन्होंने समझदारी से काम लिया कि निर्वाणी अखाड़े के एक महामंडलेश्वर की मौत हुई, तो जैसे निर्वाणी अखाड़े ने खुद को कुंभ से अलग किया, वैसे इन्होंने भी, निरंजनी अखाड़े ने भी जो है कुंभ से अपने आप को अलग कर लिया है। लेकिन इनकी इस फैसले की ज़बरदस्त आलोचना हो रही है कि कैसे ये 2 अखाड़े इस तरीके से अपने आप को कुंभ से अलग कर सकते हैं, या कुंभ के समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं कि कुंभ को समाप्त कर दिया जाए। मुझे लगता है आपको एक तस्वीर यहाँ पर बतानी ज़्यादा बेहतर होगी कि जैसे वहाँ पे निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देवदास की मौत हुई है, वैसे यहाँ निरंजनी अखाड़े के भी 17 लोग जो हैं, इनके जो सचिव हैं रविंद्रपुरी समेत 17 साधु जो हैं वो गंभीर रूप से कोरोना पीड़ित हो गए हैं। उनको उन्हीं के अखाड़े के अंदर क्वारंटीन कर दिया गया है। तो ये है पहली तस्वीर। और इसके अलावा लगातार खबरें आ रही हैं कि कोरोना के पीड़ित वहाँ मिलते जा रहे हैं, हज़ारों की संख्या में ये सिलसिला पहुँच चुका है। अब देख लेते हैं कि सरकार इस पूरे मामले में क्या कर रही है। लेकिन मुझे लगता है सरकार पर चलें या सरकार क्या कर रही है इस पर बात करें, इससे पहले बात करना ज़्यादा बेहतर ये होगा कि कुंभ समाप्ति के ऐलान के बाद जो अखाड़े हैं वो आमने सामने आ गए हैं और वो एक दूसरे की खींचतान करने में लग गए हैं। हालांकि भाजपा यानी कि बीजेपी और इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी वो इस पूरे मामले पर खामोश बनी हुई है, लेकिन अखाड़ों के बीच तलवार से खिंच गई है। जैसे बैरागी अखाड़ा सामने आ गया, उसका कहना है कि 27 अप्रैल को हमारा शाही स्नान है और 30 अप्रैल तक ये कुंभ चलना है, उससे पहले कुंभ को समाप्त नहीं किया जा सकता और कुंभ को समाप्त करने का ऐलान कोई नहीं कर सकता है। मतलब जो लोग कर रहे हैं, जैसे कहा गया कि निर्वाणी अखाड़ा, निरंजन अखाड़ा और इसके अलावा एक आनंद अखाड़ा भी बताया जा रहा है, उसने भी ऐलान किया है। इन तीनों को, तेहरा अखाड़ों को मिलाकर बनाया गया अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से बाहर किया जा सकता है, या तो ये लोग माफ़ी मांग लें।
और अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इनको अलग किया जा सकता है। यानी कि अखाड़ों के बीच तलवार खिंच गई है कुंभ को समाप्त कराने को लेकर, ख़त्म करने को लेकर, या उस पर रोकथाम फिलहाल लगाने को लेकर। कोई कह रहा होगा, कोई कह रहा नहीं होगा। बता दें आपको, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में कुल 13 अखाड़े आते हैं और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने हुए हैं महंत नरेंद्र गिरी, जो खुद कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। और उनसे मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के जो पूर्व सीएम हैं अखिलेश यादव, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। लेकिन फिर भी अखाड़ों की जिद है कि वो इसको कुंभ को खत्म नहीं करेंगे। कुंभ अपने तय सीमा पर, समय सीमा पर 30 अप्रैल को ही खत्म होगा। ये हुआ खबर का दूसरा हिस्सा। अब चलते हैं सरकार क्या कर रही है वो देख लेते हैं। तो सरकार की बात करें तो सबसे पहले प्रदेश सरकार की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड, यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी तक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वर्तमान समय में तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया। नया नया इतिहास बताते हैं। कहते हैं बनारस में भी कुंभ होता है। अब बताइए पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हैं। आरएसएस द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप के मैसेजों से ही सारा ज्ञान वो पा रहे हैं। इसके अलावा कभी महिला की फटी हुई जींस को लेकर बात कर लेते हैं, कभी किसी और कहते हैं ये बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं तो इनको राशन ज़्यादा मिलता है। मतलब कुछ ना कुछ उनकी ज़बान से निकलता रहता है। उनके बोल वचन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, उसको भी छोड़ देते हैं। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है साहब कि उत्तराखंड सरकार जो है वो कोरोना को लेकर नई नई गाइडलाइन का तो ऐलान कर रही है, लेकिन वो इस मूड में नज़र नहीं आ रही है और इस तरह से कोई काम नहीं कर रही है कि कुंभ को समाप्त कराया जाए या कुंभ पर किसी तरह की कोई पाबंदी लगाई जाए। कुंभ वालों के लिए उसने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। कोरोना को लेकर वो नई नई जो है चीज़ों का ऐलान कर रही है, क्योंकि उसका मानना है यहाँ से तो कोरोना फैल ही नहीं रहा। यही नहीं, ताज़ा खबर ये आ रही है कि अगर आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है, मतलब आपने इंजेक्शन लगवा लिया जी, टिक्का लगवा लिया और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है कोरोना का टिक्का लगवाने का, या इसके अलावा आपने आरटीपीसीआर की जांच करवा रखी है, तो 14 अप्रैल से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है 4 धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट और कोरोना वैक्सीनेशन की रिपोर्ट सर्टिफिकेट, तो आप 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। बता दें आपको 4 धाम की यात्रा 14 मई से शुरू होने जा रही है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और इसी तरीके से हेमकुंड साहिब की यात्रा पर लोग श्रद्धालु जाते हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से ये यात्रा रद्द कर दी गई थी, लेकिन अभी कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, ना जी हम तो कुंभ भी कराएंगे, हम तो 4 धाम की यात्रा भी कराएंगे। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। आज की ताज़ा खबर है, शनिवार का दिन है, शनिवार की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए और 2 ट्वीट करने के बाद जो कुछ लिखा है उस पर गौर किया जाना चाहिए और उस पर जिस तरीके का रिएक्शन आया वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, अवधेशानंद गिरी जी से बात हुई है फ़ोन पर, लिखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्हें जानकारी दी गई है कि सभी संतों का हाल जाना। पहले उनसे पूछा जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं सब ठीक ठाक तो हैं, ये तमाम चीज़ें। हालांकि उन्होंने लिखा नहीं, हाल चाल पूछा जैसे पूछते हैं और सब ठीक तो हैं, वैसे उसी स्टाइल में पूछा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी संतगण जो है प्रशासन को मदद कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए मैं उनका सहयोग करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो लोग प्रशासन की मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं। मैंने उनसे अपील की है कि कोरोना संकट के चलते कुंभ को जो फिलहाल है प्रतीकात्मक रूप से रखा जाना चाहिए, मतलब प्रतीकात्मक तौर पर कुंभ का आयोजन चलते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि इस संकट की लड़ाई में जो है हमें ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए हैं। अब इसको लेकर जो रिप्लाई आया है, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक आपको बता देते हैं। इसके कुछ देर बाद महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी ने भी जो है रिप्लाई किया वहीं कमेंट में आके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम लोग सम्मान करते हैं, इस तरीके से उन्होंने कहा है, और उनके आह्वान का सम्मान करते हैं। और उन्होंने कहा जीवन की रक्षा महत्वपूर्ण है, यानी कि सबसे पहला काम हो रहा है। मेरा धर्म प्रायण जनता से, मतलब जो धर्म प्रायण जनता है उससे आग्रह है कि वो भारी संख्या में ना आए, ये उन्होंने अपील की है। कुल मिलाकर अभी तक इस पूरे मामले से, जैसे मैंने बताया, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा जो है वो अपने आप को फिलहाल अलग कर चुका है, और इसके अलावा और जो अखाड़े वो अपने आप को अलग करने को तैयार नहीं हैं। ये भी सिर्फ बात कर रहे हैं कि लोग खुद रुक जाएं, इस तरीके की बात इनके ज़रिए की गई है। ये एक तस्वीर उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।